जय महाकाल मित्रों, आप सभी का स्वागत है मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो संचालित हो रहा है मित्रों उदयपुर, मेवाड़, राजस्थान से। और एमपी के हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं अग्रिम दे देता हूं। और राजस्थान के विद्यार्थी और अन्य राज्यों के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने एमपी में पात्रता परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण कर ली है, उन सब के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। और आपकी तैयारी जो है वो और अच्छी दिशा में आगे की तरफ बढ़े, इसलिए आज के इस शॉर्ट वीडियो में मित्रों मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से जारी विज्ञप्ति के बारे में संक्षिप्त हम चर्चा करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित हो गई है। विज्ञप्ति मित्रों किसके लिए है? उच्च श्रेणी शिक्षक। ध्यान दीजिएगा, विज्ञप्ति है मित्रों उच्च श्रेणी शिक्षक वर्ग 1, है ना। ये विद्यालयी शिक्षा की बात हो रही है, वर्ग 1। हमारे यहाँ राजस्थान में इसको हम व्याख्याता भर्ती परीक्षा कहते हैं, है ना। दूसरा लेक्चरर भर्ती परीक्षा कहते हैं, स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा कहते हैं। मध्य प्रदेश में इस भर्ती का नाम है उच्च श्रेणी शिक्षक भर्ती वर्ग 1। वर्ग 1 का मतलब है व्याख्याता लेक्चरर। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में व्याख्याता वर्ग की जो है वैकेंसी निकली हुई है। 16 विषयों में अलग अलग रिक्तियां हैं और उन 16 विषयों के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर जो है वो हमारे सामने है। तो आज हम बात करेंगे विज्ञप्ति, पाठ्यक्रम, परीक्षा का पैटर्न और रणनीति, ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएं। और इस बार और मुझे ये भी खुशी होती है कि बहुत सारे मित्र जो हैं वो राजस्थान के भी हैं और एमपी के बॉर्डर के आसपास रहते हैं। वे इस तरह की परीक्षाओं में सफल भी होते हैं और सफलता की बात जो है वो एमपी सरकार में बहुत अच्छे से सेवा दे रहे हैं। तो एमपी के सारे विद्यार्थियों को एक बार पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। महाकाल बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और उनकी कृपा से आप सभी का और मेरा कल्याण हो, हम कर्म करते रहें। तो आइए मित्रों, ये है मित्रों वैकेंसी। वैसे टेलीग्राम चैनल में पूरी वैकेंसी को शेयर किया जाएगा, फिर भी आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 है। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 विज्ञप्ति हमारे सामने है मित्रों। और इसमें यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अहर पाए गए अभ्यर्थी ही इस चयन परीक्षा में आवेदन हेतु पात्र होंगे। इस बात को समझ जाइएगा, राजस्थान में तो थर्ड ग्रेड के लिए ही टेट है या रीट है, समझना मेरी बात को। लेकिन एमपी में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी पहले पात्रता परीक्षा जो है वो आयोजित करवाई जाती है। हाल ही में 2023 में पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, उसमें जो सफल हैं या 2018 में जो आयोजित करवाई गई पात्रता परीक्षा थी उसमें उत्तीर्ण है, वे ही उत्तीर्ण विद्यार्थी इस फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में अपने ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। याद रखना, राजस्थान से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। राजस्थान में थर्ड ग्रेड के लिए पात्रता परीक्षा होती है और एमपी में थर्ड ग्रेड के लिए तो होती है, सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी पात्रता परीक्षा होती है। तो ये पात्रता परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण की है एमपी वाली उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, या तो 2010 या अभी लेटेस्ट जो 2023 है उसको उत्तीर्ण की है, वे ही अभ्यर्थी इस वैकेंसी के आवेदन करने के लिए योग्य होंगे। सबसे पहले मित्रों बात करते हैं कि हम हिंदी विषय की बात करते हैं। तो हिंदी में मित्रों कुल पदों की संख्या जो है वो है 509 पद जो है मित्रों इस वैकेंसी में निकले हैं। यानी फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए, हिंदी से फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए 509 पद हैं। और इस वैकेंसी का डिटेल अध्ययन करने पर पता चला कि सर्वाधिक जो पद हैं मित्रों वो 1763 पद जो है वो अंग्रेजी विषय के व्याख्याता हेतु निकले हुए हैं। तो जिन मित्रों के पास ये अर्हता है, अब राजस्थान, एमपी ये सब पड़ोसी राज्य हैं और एक दूसरे के कैंडिडेट जो है वो इधर उधर आते जाते रहते हैं, तो आपको पूरा दमखम के साथ तैयारी करनी चाहिए जो पात्रता रखते हैं। और पात्रता के लिए पात्रता परीक्षा एमपी में जो आयोजित हुई है उसको उत्तीर्ण करना बहुत आवश्यक है।
सबसे पहले देखिएगा मित्रों, ऑनलाइन आवेदन का जो कार्य है, ऑनलाइन आवेदन का जो कार्य है मित्रों, वो 18 मई 2023 से प्रारंभ होने वाला है। तो आप वांछित तैयारी कर लें। 18 मई 2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम जो दिनांक है मित्रों वो है 1/6/2023, यानी लगभग 15 दिन का समय है ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ आवेदन में अगर कोई त्रुटि रह जाए मित्रों, तो अंतिम दिनांक है त्रुटि सुधार हेतु 6/6/2023, यानी 1 जून तो अंतिम तिथि है। और आपको लगता है कि मेरे आवेदन में कोई त्रुटि रह गई, तो सिस्टम साथ में ही चालू रहता है मध्य प्रदेश में, लेकिन इसकी अंतिम तिथि जो है वो कब तक है, 6 जून तक है। यानी यहां तक अगर आपने फॉर्म में कहीं कोई गलती से ही त्रुटि हो गई है किसी वजह से, तो उसका आप संशोधन कर पाएंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। फिर देखिए मित्रों, परीक्षा की तिथि भी जो है वो घोषित कर दी गई, जो बहुत अच्छा है। और अच्छा लगता है कि एमपी में जिस तरह से सारी चीजें क्लियर हमारे सामने, बच्चों के सामने रखी जाती है, राजस्थान में भी ऐसा प्रयास हो तो ज्यादा अच्छा है। डेट डिक्लेयर कर दी एग्जाम की 2/8/2023, यानी मित्रों आज विश्व मजदूर दिवस है ना, वर्ल्ड लेबर डे है, 1 मई है। यानी मई, जून और जुलाई 3 महीने आपके पास हैं, और इन 3 महीनों में आपको अच्छी तैयारी करनी है। अच्छा, एमपी में आयोजित होने वाली परीक्षा की विशेषता क्या है मित्रों, इसमें जीके नहीं आता है। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद केवल विषय पर आधारित जो ज्ञान है मित्रों, उसी के आधार पर चयन होता है। तो एक प्रकार से ये सरल तरीका है। हमारे यहाँ पर तो 40% मिनिमम क्राइटेरिया भी है। फर्स्ट पेपर जो है जीके का आता है, उसमें 40% कम से कम हमको लाना ही है। फिर सेकंड पेपर की बात होती है, तो यहाँ तो केवल सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर में हमारे यहाँ 150 प्रश्न है, ठीक है, जिसमें हमारे कुछ चीजें और भी इसमें ऐड कर दी गई, लेकिन यहाँ तो केवल 100 ही प्रश्न है। तो ये एक अच्छी भर्ती है, इस पर आपका मानस बन सकता है, तो आपको जरूर बनाना चाहिए। और एमपी के सारे विद्यार्थी तो बहुत अच्छे से इसके लिए तैयार ही हैं मित्रों। ये परीक्षा जो है ये 2/8/2023 से प्रारंभ होगी। 16 विषय है और 2-2 पारियों में ये परीक्षा होने वाली है। और 16 विषयों में अगर कुल वैकेंसी की बात करें तो 8,720 पदों के लिए ये वैकेंसी निकली। 8,720 पदों के लिए ओवरऑल 16 विषयों में वैकेंसी निकली है, जिसमें सर्वाधिक पद इंग्लिश लिटरेचर के हैं मित्रों, ध्यान रखना। हिंदी के पदों की बात करें तो 509 रिक्त पद है मित्रों, जिसमें शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग दोनों की ही रिक्तियां समाहित है ना। जनजाति विभाग के द्वारा भी विद्यालय चलाए जाते हैं। अब मित्रों देखिएगा परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, ध्यान रखना, ऑफलाइन नहीं है। ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगी, एमसीक्यूज बेस्ड होगी, यानी मल्टीपल चॉइस होंगे, एबीसीडी होंगे। और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। और मार्क्स की बात भी 100 मार्क्स हैं, ठीक है, 100 मार्क्स हैं और इसके आधार पर चयन होगा, ठीक है। और समय जो है 100 मार्क्स है, और अवधि जो है मित्रों 2 घंटे है। अवधि कितनी है, 2 घंटे, यानी प्रश्न 100 करने हैं और मिनट आपको 120 मिनट मिल रहे हैं, तो एक समय पर्याप्त है। 16 विषयों में जो ये परीक्षा आयोजित होने वाली है, तो इसमें कौन कौन से, हिंदी 100 प्रश्न आएंगे और 100 अंक का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा, ठीक है मित्रों, ध्यान रखिएगा। फिर है अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, ठीक है। फिर है राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि और समाजशास्त्र। इन 16 विषयों में ये परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विषय वस्तु का जो स्तर है स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 11 व 12 की प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संबद्धता जो है स्नातकोत्तर स्तर का होगा। ध्यान रखना, 11th-12th में जो पाठ्य पुस्तक चलती है उसके आधार पर होंगे, लेकिन प्रश्नों की कठिनता का आधार 12 स्टैंडर्ड का नहीं होगा, वो स्नातकोत्तर यानी एमए स्टैंडर्ड का, उसमें जो है थोड़ा सा काठिन्य की स्थिति बनेगी। आइए फिर हम बात करते हैं मित्रों पाठ्यक्रम की। हिंदी विषय की ही मैं बात कर रहा हूं फिलहाल आपके सामने। तो हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है मित्रों, उसको हमें जरा यहाँ देखना है। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विषय हिंदी है, आप देख लीजिएगा, है ना। और 100 प्रश्न जो है वो ओवरऑल आने वाले हैं, और टोटल इकाइयां मित्रों हमारी 20 है, 20 इकाइयां हैं। अब आप सोचो 20 इकाइयां हैं, तो प्रत्येक इकाई में से कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो प्रत्येक इकाई में से अगर आप देखें, प्रत्येक इकाई से, और इकाई 20 है और प्रश्न 100 है, तो डिवाइड करते हैं तो 5, यानी प्रत्येक इकाई से 5 प्रश्न आने वाले हैं। ये लगभग ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, इसलिए इकाई को देखकर डरना नहीं है। 20 इकाइयां हैं पाठ्यक्रम में, उनको देखकर भी नहीं डरना, लेकिन तैयारी तो हमको करनी है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए पहली जो इकाई है हिंदी साहित्य, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, पाली, प्राकृत, सौनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश, उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उनका वर्गीकरण। ये पहली इकाई है, यानी भाषा के संबंध में। दूसरी इकाई मित्रों हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषा, पश्चिमी पूर्वी राजस्थानी बोलियां वगैरह, हिंदी के विद्रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी आदि, है ना, ये दूसरी इकाई। तीसरी इकाई है हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड्य और खंडेतर हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी भाषा के विद्रूप, बोली, मानक बोली, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि की विशेषता। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो 3 यूनिट है वो केवल भाषा से संबंधित है, सीधे सीधे, है ना, राजभाषा हिंदी से संबंधित है, सीधा सीधा। ठीक है, फिर देखिए यहां से हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहां आप देखिए हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, विभिन्न इतिहास ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, फिर पद्य साहित्य है, आदिकाल, भक्तिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। पद्य साहित्य में ध्यान रखना 2 ही कालों पर हमें कॉन्सेंट्रेट होना है, आदिकाल और भक्तिकाल। पद्य साहित्य में फिर अगली जो है देखिए मित्रों यहाँ रीतिकाल और आधुनिक काल आ गया, ये इकाई नंबर अलग बना दी 6। फिर गद्य की प्रमुख विधाओं, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांक की आलोचना का विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकारों की रचना, और गद्य की गौण विधाएं जो है आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार का विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां एवं साहित्यकार की रचनाएं। ये मित्रों यहाँ तक जो है वो मोटा मोटी आप देखेंगे इकाई 1 से लेकर इकाई 8 तक की बातें जो है वो कहीं न कहीं भाषा से संबंधित और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। तो यहाँ देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर मानक पुस्तक आप पढ़ना चाहते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो प्रकाशित करवाई गई थी, तो उस मानक पुस्तक का आपको अध्ययन करना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल एक पुस्तक और है, उसका आपको अध्ययन करना चाहिए। ये 2 पुस्तकें आपके लिए बहुत, साहित्य के लिए बहुत बढ़िया है। 11th-12th की जो बुक्स हैं उसमें जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित मैटर है उसको भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, प्रश्न वहां से उठेंगे। और नेट की जो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की पुस्तक है उसमें बहुत सारा मैटर आपको यूं का यूं मिलने वाला है, इसलिए प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की जो नेट वाली हमारी हिंदी की जो पुस्तक है उसको हमें हमेशा अपनी लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैंने जब नेट की तब से मेरे पास भी जो है आज तक पुस्तकें रखी हुई है और यदा कदा जैसे समय मिलता है पढ़ता रहता हूँ। फिर मित्रों 9वीं और 10वीं जो इकाई है मित्रों वो काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद है, उनका सामान्य परिचय, रस, छंद, छंद में कुछ छंदों के नाम लिखे हुए, दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित, रोला, उल्लाला, सवैया, गीतिका, हरिगीतिका। अलंकार में भी कुछ अलंकार लिखे हुए हैं, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, दृष्टांत, विशेषोक्ति, उद्धरण, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, व्यतिरेक और विदोभास। शब्द शक्तियां हैं मित्रों, काव्य के गुण हैं, काव्य के दोष है और बिंब विधान भी है, यानी बहुत बड़ा सा मैटर दे दिया। और प्रश्न कितने आएंगे? 5, ध्यान देना। प्रश्न 5 आएंगे, एक छंद से आ जाएगा, एक रस से आ जाएगा मित्रों, 1-2 शब्द शक्ति से, एक काव्य गुण से, काव्य दोष से, बराबर हो जाएगा मामला। फिर 10वां है मित्र शब्द और भंडार, स्रोत के आधार पर तत्सम तद्भव, है ना, तत्सम तद्भव। हाँ, यहां पर आप देखें ये जो है इकाई 9वीं केवल ये वो है। और यहां आप देखेंगे ये 9वीं इकाई के लिए काव्य शास्त्र, भगीरथ मिश्र एक पुस्तक आती वो ले सकते हैं। ये अलंकार पारिजात के पुस्तक है, नरोत्तम दास स्वामी की, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, छोटी पुस्तक है, बहुत अच्छी है। ठीक है मित्रों, और इस पूरी पुस्तक का पीडीएफ जो है मधुरम हिंदी के टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये आ गया कुल मिला के हिंदी व्याकरण का पोर्शन, व्याकरणिक आधार, विकारी, अविकारी, उपसर्ग, प्रत्यय आदि। ठीक है, वाक्य संरचना, वाक्य के भेद आदि, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्ध वाक्य परिवर्तन, मुहावरण, लोकोक्ति, संधि, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, काल की व्यवस्था के संदर्भ में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, बहुत सारी बातें दे दी। ये दोनों जो है कहीं न कहीं अपने व्याकरण से संबंधित है। और व्याकरण के लिए अगर बात करें मित्रों तो कक्षा 9 से 12 तक जो पुस्तक प्रचलित है एनसीईआरटी की व्याकरण की, उसको पढ़ लेना चाहिए। हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग, डॉक्टर हरदेव बाहरी, एक अच्छी पुस्तक है। और हिंदी व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु।
ठीक है, आपको देखना चाहिए पंडित कामता प्रसाद गुरु। ये रही पंडित कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक, और ये रही हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग डॉक्टर हरदेव बाहरी। अच्छी पुस्तक है, आपको पढ़नी चाहिए। और 9 से 12 तक की जो पुस्तक होगी आपके वहाँ एमपी में जो प्रचलित होगी, हमारे यहाँ पर इस तरह से हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध 9 से 12 तक चलती है, आपके वहाँ भी यही चलती होगी। तो आप इस तरह की एक पुस्तक जो विद्यालय में चल रही है व्याकरण की, उस पर भी फोकस करेंगे। फिर इकाई नंबर 12 है, इकाई नंबर 13 है मित्रों, ये कहीं न कहीं जनसंचार के माध्यम और जो लेखन कला है उसके विकास से संबंधित है। तो हमने इसको अनुवाद और माध्यम को आप देखिएगा, ठीक है, अनुवाद और माध्यम, ये देखिएगा अनुवाद और माध्यम जो है यह सूचना प्रौद्योगिकी जो है, इसके लिए मित्रों जनसंचार के माध्यम करके एनसीईआरटी की एक बुक है, आप उसको देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। उस बुक को पक्का कर लीजिएगा, ये बहुत सहयोग देने वाली है आपको। तो मित्रों यहां तक आपको ध्यान में आ गया। अब आप देखिए मित्रों, आगे की बात करते हैं। कुछ रचनाएं हैं। इकाई नंबर 14 में रचना है तुलसीदास जी, बीजक और जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इकाई 15 में गोदान उपन्यास है, मेला आंचल है, राग दरबारी है, यानी ये उपन्यास है, ध्यान दीजिएगा, ये उपन्यास है, ये विविध रचनाएं हैं, ठीक है, ध्यान देना है। और ये जो है मित्रों विदाई संभाषण उसने कहा था, ये कहानियां हैं, ये कहानी है मित्रों। कुछ चुनिंदा पुरुषों को यहाँ पर लिया गया और चुनिंदा कहानी ली गई है। मनु भंडारी की जैसे एक कहानी, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का सीरीज का फूल जो राजस्थान में भी था, बोलाराम का जीव बड़ा व्यंग्यात्मक कहानी उसने कहा था, राजस्थान में भी थी। विदाई संभाषण एक नहीं है। फिर देखिए मित्रों कविता का भी मामला रहा तो अज्ञे मैं क्यों लिखता हूँ, शेखर जोशी गलता लोहा, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, नहीं ये कहानी ही है मित्रों। राजकुमार वर्मा दीपदान, राहुल संक्रत में तिब्बत यात्रा, अंधा युग। तो मित्रों नाटक और कहानी का मिक्सचर हो गया, ठीक है। इकाई नंबर 17 फिर है 18 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता है। राम की शक्ति पूजा, केदी और कोकिल, सुमितन पंथ, ग्रामश्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आए, कुंवर नारायण सिंह कविता के बहाने बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी। तो मित्रों ये जो है कहीं न कहीं ये कविता है, काव्य है, पद्य भाग है, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद, ये मित्रों 11-12 की पुस्तकों में है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, साये में धूप, आत्मा का ताप, छाया मत छूना एक बूंद, ये मित्रों काव्य है। और ये काव्य जो है वो 11 से 12 तक पुस्तकों में उपलब्ध है। हरिवंश राय बच्चन देखिए मित्रों, ये भी वही है। आत्मपरिचय, 20 साल बाद, भूल, गलती, कैमरे में बंद अपाहिज, उत्साह और गिरते देखा, ये तो 11-12 का ही मामला है काव्य। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे कि इनको पढ़ने के लिए आपको क्या है, एक कोई गाइड जो एमपी में अच्छी चलती हो वो आप कोई खरीद लीजिए, और दूसरा आपको मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा एक चैनल है, एप्लीकेशन है, सॉरी, उस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करते हैं मित्रों तो आपको ये एमपी वाला कोर्स जो है वो आपको मिलने वाला है। और एमपी वाले कोर्स के लिए हमने बहुत ज़्यादा राशि नहीं रखी मित्रों, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है। 5,999 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, 100 मार्क्स का कोर्स मिलेगा। उसमें कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है मित्रों, और अधिकांश चीज़ें जो है रिकॉर्ड उसमें डाल दी गई है। तो आप एमपी फर्स्ट ग्रेड हिंदी, ध्यान देना, एमपी फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, हिंदी, ध्यान देना, मेरे पास हिंदी का ही मटेरियल है, ठीक है मित्रों। तो ये आपको ध्यान रखना है, वैलिडिटी 12 महीने रहेगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 5,999 रुपये में आप इसको ले सकते हैं मधुरम हिंदी एप्लीकेशन से। फिर मित्रों आप देखिए कि सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है, मजबूत इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है, सुनहरे सपने देखने की जो प्रवृत्ति है वो होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा जब तक सपना नहीं देखेगा, है ना, छात्र जब तक सपना नहीं देखेगा तो वो प्राप्त करने की जो ललक उसके भीतर होनी चाहिए वो बढ़ेगी नहीं। वर्तमान पर फोकस, जो आज हम पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करना है, लिखित अभ्यास करना है, चर्चा करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना है। और मॉडल टेस्ट पेपर अगर कोई मिल जाता है तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। हम भी एक मॉडल टेस्ट पेपर लॉन्च करेंगे, ठीक है, पर पहले आप तैयारी तो कर लीजिएगा। और डेली अगर आप निःशुल्क क्लास देखना चाहते हैं तो व्याकरण की निःशुल्क क्लास हमने शुरू कर दी है, इतिहास की भी हम कुछ की थी, कुछ और कर देंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भी पड़े हैं। तो डेली निःशुल्क क्लास होने वाली है 8:15 बजे मित्रों। तो जितने भी यूपी के हमारे एस्पिरेंट हैं उनसे आग्रह है कि 8:15 बजे एक समय निकाल कर आप जरूर जुड़िएगा, ताकि कम से कम आपका ये जो टीजीटी वाला मामला है
इसमें आपको बहुत सारी राहत मिल जाए। मित्रों करना कुछ भी नहीं है, हमारा एक नया ऐप है मित्रों, वो है मधुरम हिंदी के नाम से। आपको सीधा या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक करके सीधा वहां पहुंच सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से सीधा आपको मधुरम हिंदी प्रो भी लिखना है, ध्यान रखना। और वहां आपको 2 आइकन दिखेंगे मधुरम हिंदी के, तो ये जो राउंड वाला आइकन है, ध्यान देना, राउंड वाला जो आइकन है इसको आपको चूज करना है। फिर पहले रजिस्टर करवाएगा वो आपसे सारी चीजें, फिर लॉगिन करवाएगा। उसके बाद आपको पेड कोर्स में जाना है। ऊपर ही ऊपर एक टाइल लगी हुई है पेड कोर्सेज, इस पेड कोर्सेज में आपको जाना है और अपने कोर्स का चुनाव आपको ध्यान से करना है। ध्यान रखिए एक बार गलत चुनाव हो जाए तो वापस से रिफंड जैसा मामला नहीं होता है, इसलिए आप बिल्कुल सोच समझ कर ही इस तरह की बात करें और सही कोर्स परचेज करें। ठीक है मित्रों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी वर्ग फर्स्ट यानी उच्च श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। मैंने विज्ञप्ति पर चर्चा की मित्रों, मैंने पाठ्यक्रम पर चर्चा की, मैंने रणनीति पर चर्चा की मित्रों। तो आप सभी बहुत सकारात्मक भाव से तैयारी करते रहें और मधुरम हिंदी मेवाड़ की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप अपने जीवन में सफल हो और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे कई सारे विद्यार्थी एमपी में भी सेवाएं दे रहे हैं। राजस्थान के हैं लेकिन एमपी में सेवाएं दे रहे हैं, और उधर एमपी से भी बहुत सारे लोग राजस्थान में सेवा दे रहे हैं। तो आदान प्रदान ऐसे चलता रहता है। बस आप मेहनत कीजिएगा और हमारे बहुत सारे अपडेट्स वगैरह के लिए आपको मधुरम हिंदी नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को आपको अगर ठीक लग रहा हो तो अन्य मित्रों तक इन्फॉर्मेशन के रूप में इसको पहुंचा दीजिएगा, ताकि कम से कम जो भी नया आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले मेरे पास जो वीडियो रहेगा वो आप तक पहुंच जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी का अभिनंदन और आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार अंतिम बार है, इसलिए 500 रुपये आपका आवेदन का शुल्क है, वो मैंने बताना भूल गया। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 500 रुपये है, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 250 रुपये जो है वो परीक्षा का शुल्क रखा गया है। तो लगभग जानकारी मैंने आपको दे दी। इसकी पूरी जो पीडीएफ है, ओरिजिनल पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर रहा हूँ। क्लास खत्म होते ही आप वहां से उसको पूरा अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं रात्रि 8:15 बजे, ताकि आपके व्याकरण का कार्यक्रम मैंने शुरू कर दिया। आपको केवल जुड़ना है बस और अपनी इस विकास की यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाना है। जय राम जी की।